सबको मेरी स्क्रीन विजिबल है इस टाइम पे? जी विजिबल है। कल का लेक्चर का हम ओवरव्यू थोड़ा सा मैं दे देती हूँ। कल हमने पढ़ा था सिंपल लीनियर रिग्रेशन। सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हमारी जो है सिंपल लीनियर रिग्रेशन होता क्या है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हम एक लाइन हमारी, एक मिनट मुझे ऊपर जाने दें। यहाँ पे सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हम हमारा जो डाटा होता है वो सॉर्ट ऑफ लीनियर होता है। हमारा जो है इस ये जो हमारे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को यूज करके हमारी जो है एक लाइन ड्रॉ करता है ये फॉर्मूला। एक्स हमारे इनपुट होता है, एम जो है इसको हम वेट कह सकते हैं, और जो हमारा सी है इसको हम बाइस की वैल्यू कह सकते हैं। तो इस फॉर्मूला को यूज करके हमारा जो मॉडल है वो एक लाइन ड्रॉ करता है हमारे सॉर्ट ऑफ लीनियर डाटा के ऊपर, कुछ इस तरह की। ये क्या कर रहे थे, इस लाइन को देख के हम प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं। जब हमारी लाइन ड्रॉ हो जाती है उसके बाद क्या करता है हमारा मॉडल, इसका एरर फाइंड करता है। ये हमारी डाटा पॉइंट की जो है एक्चुअल वैल्यू थी, लेकिन ये जो आई हमारी प्रिडिक्टेड आई, तो ये जो डिफरेंस है ना ये हमारा एरर है। तो इसको जो है वो मीन स्क्वेयर्ड एरर का लॉस फंक्शन यूज करके तो हमारा जो है वो एरर फाइंड होता है। एक मिनट, नेक्स्ट स्टार्ट। तो उसके लिए एरर फाइंड करने के लिए वो ये फॉर्मूला यूज कर रहा होता है। ये एरर निकालने के लिए जो भी मैंने बताया, हमारे एक्चुअल जो टारगेट है वो जो हमारा एक्चुअल आउटपुट था उसके अंदर, और ये जो हमारी लाइन ड्रॉ हुई, अब ये प्रिडिक्टेड आउटपुट हमारा ये बन रहा है, तो इस हिसाब से ये हमारा एरर है। तो ये एरर फाइंड करने के लिए हमारा ये फॉर्मूला यूज होता है मीन स्क्वेयर्ड एरर का। उसके बाद जब हमारा एरर फाइंड हो जाता है उसके बाद हम जो है ग्रेडियंट डिसेंट का जो है कॉस्ट फंक्शन यूज करते हैं मिनिमाइज करने के अपने लॉस फंक्शन को। जो लॉस हमारा निकल है उसको मिनिमाइज करने के लिए हम ग्रेडियंट डिसेंट को यूज करते हैं, जो ऑप्टिमाइज एल्गोरिथम है। ये अपडेट करता है हमारे वेट के और बाइस को, मतलब एम और सी की वैल्यू को। ये इसका फॉर्मूला जो है एम को अपडेट करने के लिए ये है एम माइनस ए, और ये ग्रेडियंट ऑफ लॉस डिवाइडेड बाई ग्रेडियंट ऑफ एम। और सी के लिए हमारा मतलब बाइस के लिए इसको हम एम और सी को हम वेट और बाइस भी कह सकते हैं। एम हमारा वेट भी हो सकता है, इसको हम एम को स्लोप कह रहे होते हैं, इसको हम वेट भी कह सकते हैं, और सी को हम बाइस भी कह सकते हैं। तो हमारा जो सी को अपडेट करने के लिए फॉर्मूला है वो है ग्रेडियंट ऑफ लॉस डिवाइडेड बाई ग्रेडियंट ऑफ सी। तो इससे हमारे जो है वेट का और बाइस का जो है वो अपडेट हो रहे होते हैं, और दोबारा से ही हमारे जो स्टेप्स है वो रिपीट हो रहे होते हैं। सबसे पहले हमारा मॉडल इनिशियलाइज कराता है एम और सी की वैल्यूज को रेंडमली। हमारा फिर क्या होता है, प्रिडिक्ट हम कराते हैं अपने वाई को। जो हमारा इस मैंने जो फॉर्मूला स्टार्ट में दिखाया था, इसमें हमारी एक्स में हमारी इनपुट वैल्यू आती है, और एम में हमारी वेट की जो रेंडमली सेट करता है एम और सी की वैल्यू शुरू में मॉडल हमारा। जब रेंडमली सेट करता है उसके बाद हमारा वो कैलकुलेट करता है लॉस को। जो हमारा लॉस होता है उसको मिनिमाइज करने के लिए ग्रेडियंट डिसेंट को यूज करता है। ग्रेडियंट डिसेंट से हमारे एम और सी की वैल्यू अपडेट होती है, और दोबारा से वापस वही स्टेप्स रिपीट होते हैं यहाँ से, कि वो फिर वो जो हमारी अपडेट हुई एम और सी की वैल्यू होती है उसको यहाँ पे रखता है, फिर दोबारा से उसकी इनपुट फीचर्स के साथ फिर से कैलकुलेट होता है हमारा लॉस, और फिर से हमारे जो है अपडेट होता है ग्रेडियंट डिसेंट के जरिए हमारे एम और सी की वैल्यूज। और ये तब तक होता रहता है, रिपीट होता रहता है प्रोसेस, जब तक कि हमारा लॉस मिनिमम नहीं हो जाता, जब तक कि हमारे मॉडल जो है स्टॉप नहीं कर देता लर्निंग करना, या हमारे मजीद जो है एम और सी की वैल्यू में कोई अपडेशन नहीं आ रही होती। यहाँ तक सबको क्लियर है? हमने कल पढ़ा था सिर्फ हमारे के हमारे पास जो है अपडेट करने के लिए मेथड जो है वो सिर्फ ग्रेडियंट डिसेंट का है, लेकिन हमारे पास जो है अपडेट करने के लिए वेट्स को और बायस को दो मेथड्स होते हैं, एक ओएलएस का, एक ग्रेडियंट डिसेंट का। ओएलएस क्या होता है, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वेयर होता है, और ग्रेडियंट डिसेंट हमने कल पढ़ा था कि क्या होता है। ओएलएस क्या होता है, इसमें जो है हम जी सनुमान। मैम आई एम सॉरी, थोड़ा सा फास्ट चल रही हैं आप, थोड़ा सा असल में मुझे मशीन लर्निंग का आइडिया नहीं है। मैं पहले पिछली दो क्लासेस एक तो मिस हो गई मेरी। कल के लेक्चर में क्योंकि हमने सारा डिटेल में पढ़ा था, ये जो हम मैंने अभी आपको स्लाइड पे दिखाया है ना सिंपल, ये जो मैंने अभी अच्छा, इतने ये आप कल फास्ट का में रिव्यू दे रही हैं? ये मैं कल का रिव्यू दे रही थी। ओके ओके, आई एम सॉरी। मैं पिछले दो लेक्चर्स यूट्यूब पे मौजूद है ना रिकॉर्डिंग? जी जी, रिकॉर्डिंग वहीं पे यूट्यूब पे होगी, आप वहां से ले लें रिकॉर्डिंग कल के लेक्चर की, तो आपको ये जो है बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी कल का हमने पढ़ा था। बाकी हम आगे, क्योंकि आज हमने आगे पढ़ना है तो इसलिए हम आगे पढ़ रहे हैं, ये मैंने ओके। इसलिए इसका क्विक रिव्यू दिया।
ओके। हमारे पास जो है वेट्स और बायस को अपडेट करने के लिए दो मेथड्स होते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर, एक होता है ग्रेडियंट डिसेंट। कल हमने ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ लिया था। ज्यादा ऑप्टिमाइज जो है वो ग्रेडियंट डिसेंट है, इसलिए हमने कल ग्रेडियंट डिसेंट को पहले देखा था। लेकिन हमारे पास ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर भी होता है। दो मेथड्स है हमारे पास, ये क्लोज फॉर्म सोल्यूशन है और ये ओपन सोर्स सोर्स सोल्यूशन है। तो ये क्या होता है, ये हमारा फाइंड करता है बेस्ट आंसर डायरेक्टली। मतलब इसमें हमें दोबारा दोबारा आइट्रेशंस करके एम और सी की वैल्यूज दोबारा दोबारा अपडेट नहीं करनी पड़ती। इसमें हमें डायरेक्ट एक फार्मूला यूज करते हैं और वो डायरेक्ट एक दफा में ही हमें एम की वैल्यू दे देता है, जो हमारी मतलब जो हमारी डिजायर्ड वैल्यू है मिल जाती है हमें एक दफा ही फॉर्मूला में पुट करने से वैल्यूज। लेकिन ये जो होता है ये हमारा 1 बाय 1 आइट्रेशंस के थ्रू हमारा लर्न करता है। पहले लॉस निकालता है, फिर अपडेट करता है, फिर लॉस, फिर हमारा दोबारा से हमारी लाइन बनती है, फिर दोबारा से हमारा लॉस कैलकुलेट होता है, फिर दोबारा से हमारी जो है अपडेट होता है। ये स्टेप बाय स्टेप काम करता है ग्रेडियंट डिसेंट। ये जो है एक मैथ का फॉर्मूला है, जबकि ये करता है अपडेट करता है, जिससे हमने पढ़ा है कि वो वैल्यूज को अगेन एंड अगेन। वेट्स इसमें अपडेट होते ही नहीं है, क्योंकि ये एक दफा में ही हमें रिजल्ट निकाल के देता है, दोबारा दोबारा अपडेटेशन होती ही नहीं है। ना इसमें वेट अपडेट होता है, ना इसमें बायस अपडेट होता है। लेकिन इसमें हमारे हर स्टेप पे वेट भी अपडेट हो रहा होता है और बायस भी अपडेट हो रहा होता है। लर्निंग रेट इसमें यूज होता ही नहीं है ऑर्डिनरी स्केयर में, लेकिन ग्रेडियंट डिसेंट में हमने कल देखा था कि हमारे पास लर्निंग रेट जो है वो यूज हो रहा होता है ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर। ये जो है स्मॉल डाटा सेट के लिए यूज हो रहा होता है, और ग्रेडियंट डिसेंट को हम यूज कर रहे होते हैं लार्ज डाटा सेट के लिए। क्योंकि हमारा ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर हम लार्ज डाटा सेट के लिए इसलिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर को जब हम यूज करते हैं लार्ज डाटा सेट पे, तो ये हमें जो है ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है इंक्रीज हो जाती है और एन क्यूब में चली जाती है, जो कि फर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और ना ये ओएलएस का जो मेथड है ये स्लो भी हो जाता है जब हम स्लो हो जाता है, और मेमोरी हमारी इंक्रीज हो जाती है, एन क्यूब में चली जाती है। इसलिए हम जो है जब हमारे 10 फीचर्स होते हैं तब हम इसको कंसीडर कर रहे होते हैं, लेकिन जब हमारे थाउजेंड्स ऑफ फीचर होते हैं तब हमारा ये स्लो भी हो जाता है, मेमोरी भी हमारी बहुत वर्स्ट केस में चली जाती है। तो इसलिए हम ऑर्डिनरी लिस्ट को यूज नहीं कर रहे होते, हम ग्रेडियंट डिसेंट को उस टाइम पे यूज कर रहे होते हैं। ये हमारा डीप लर्निंग में यूज नहीं होता, लेकिन ग्रेडियंट डिसेंट जो है हमारा यूज होता है। तो इसलिए हमारा ग्रेडियंट डिसेंट जो है वो कल हमने जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन के जो बैक एंड है ना, उसके ऊपर हमारा जो अपडेट करने के लिए एम और सी को ग्रेडियंट डिसेंट यूज नहीं हो रहा होता, वहां पे ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर का फॉर्मूला जो है वो यूज हो रहा होता है। लेकिन जब ग्रेडियंट डिसेंट को हमें यूज करना हो तो उसके लिए हमारे पास क्लास होती है SGDR रिग्रेसर के नाम से। वो भी हम देखेंगे अभी आगे। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है इन दोनों में? ओएलएस का हमारा जो है फॉर्मूला वेट करने के लिए वेट्स को और बायस को ये होता है, वेट के लिए सम करते हैं हम हमारा जो इनपुट होता है उसका, और माइनस एवरेज हमारे जितने भी इनपुट की वैल्यूज होती है उनका एवरेज लेते हैं, उसके साथ माइनस करते हैं। और इसी तरह जो हमारा वाई होता है, हमारा आउटपुट वैल्यूज होती हैं, उसको हम माइनस करते हैं हमारी सारी सारी एवरेज ऑफ आउटपुट के साथ, और हम उनका सम कर रहे होते हैं आपस में। और यहाँ पे ये हमारा वेट को अपडेट करने के लिए फॉर्मूला है ओएलएस में, और ये हमारा बाइस को अपडेट करने के लिए फॉर्मूला है ओएलएस में। वहां पे हमने कल ग्रेडियंट के फॉर्मूले देखे थे अपडेट करने के लिए, लेकिन ये हमारा मैथमेटिकली जो है ओएलएस का फॉर्मूला है ऑर्डिनरी स्क्वायर का वेट और बाइस को अपडेट करने के लिए। अब ये सारे फॉर्मूले इसमें बिल्ट मतलब बने हुए होते हैं? जी इसमें जो है हम अगर वैल्यूज पुट करेंगे हमें डायरेक्ट ही जो हमारी डिजायर्ड वैल्यू होगी डब्ल्यू और बी की, वेट और बाइस की, एक दफा में मिल जाएगी। हमें बार बार जो है वो जिस तरह हम कल कर रहे थे कि हमें बार बार लॉस नहीं निकालना पड़ेगा और बार बार अपडेट नहीं करना पड़ेगा अपने वेट्स और बाइस को। इसमें एक दफा में ही हमें फाइनल जो है वेट्स और बाइस मिल जाएगा। ये हमारा मैथमेटिकली बताया हुआ है उन्होंने, लेकिन ये हमारे जो है अगर हम देखें हमारी मशीन लर्निंग के हिसाब से हमारे ये वाले जो है वेट और बाइस के जो फॉर्मूलाज है वो ये दो ओएलएस के अंदर। इससे हमें एक दफा में ही वेट्स और हमारे बाइस की वैल्यूज मिल जाएंगी, हमें बार बार अपडेट नहीं करना पड़ेगा। ग्रेडियंट डिसेंट हमने कल पढ़े थे, ये वाले हमारे फॉर्मूलाज हैं। ये तो हमारा कॉस्ट फंक्शन का था ना, लॉस फंक्शन का, मीन स्क्वेयर्ड एरर का। ये हमारे वेट को अपडेट करने के लिए फॉर्मूला था, और ये हमारे बाइस को अपडेट करने के लिए फॉर्मूला था। इसके अंदर हम 1 बाय 1 जो है इससे हम अपने वेट को अपडेट कर रहे थे, और इससे ही हम अपने बाइस को अपडेट करते पहले हम अपनी लाइन हमारी ड्रॉ होती थी, फिर हम अपने जो है मीन स्क्वेयर्ड एरर निकालते थे, फिर एरर निकालने के बाद हम वेट को अपडेट करते थे इस फॉर्मूला से, और बाइस को अपडेट करते थे इस फॉर्मूला से, फिर दोबारा से वही स्टेप्स दोबारा दोबारा रिपीट होते जाते थे।
तो हमारा जो है ये स्टेप बाय स्टेप होता है ग्रेडियंट डिसेंट, लेकिन ओएलएस में हमें डायरेक्ट एक दफा में ही वेट स्कोर जो है 22 वो मिल जाता है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन तब हम वो होती है जब हम यूज कर रहे होते हैं जब हमारे पास एक से ज्यादा फीचर्स होते हैं। कल हमने बात की थी कि हमारे पास एक कॉलम है, एक फीचर है सिर्फ सीजीपीए का, और हमारे पास उस पे हम आउटपुट हमारी आती है, हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं सैलरी को। हमारे पास सिर्फ कल दो कॉलम्स थे, सीजीपी का और सैलरी का। सैलरी का हमारा आउटपुट का कॉलम था और सीजीपी का हमारा इनपुट का कॉलम था। कल हम हमारा सिर्फ एक, जब हमारे पास एक फीचर होगा तब हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन जब एक से ज्यादा होंगे तब हमारी क्या होगी, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन होगी। अब हम कहते हैं सीजीपी के साथ हमारा अटेंडेंस का कॉलम भी है कि हमारे जो है अटेंडेंस तो नहीं कह सकते हम, जॉब के अंदर एक्सपीरियंस का कह सकते हैं, एक्सपीरियंस का कॉलम भी है कि उसके एक्सपीरियंस की बेस पे और उसके सीजीपी के बेस पे उसको सैलरी जो है वो मिलेगी। तो हमारे पास एक जो है इनपुट का कॉलम नहीं है, अब हमारे पास दो है, एक एक्सपीरियंस एक सीजीपी है, और इसकी वजह से हमें जो है हमारे वर्कर को सैलरी मिलेगी। तो इस जब हमारा ये सिनेरियो होता है, जब हमारा एक से ज्यादा कॉलम होता है, तब हम क्या कर रहे होते हैं, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसमें जो है ईच कोएफिशिएंट शो इम्पैक्ट ऑफ वन फीचर व्हाइल अदर रिमेन कांस्टेंट। हमारे पास जो हर इनपुट का वेट होता है वो हमें बता रहा होता है कि हमारा कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है वो वाई के अंदर। हमारी जो वाई डिजायर्ड, मतलब हमारे जो वाई का आउटपुट है, हमारी सैलरी है, इसके अंदर वो हर फीचर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, हमारा हमारे वेट्स जो है वो बता रहे होते हैं इस बात को। जब जब एक का हम देख रहे होते हैं तो दूसरा कांस्टेंट होता है, मतलब एक फीचर के साथ। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस अगर हमारा आउट आता है, सॉरी एक मिनट, अगर हम कहते हैं कि हमारे इनपुट में जो है 1 आता है, तो हमारे पास जो है, हम इसको आगे देखते हैं एक मिनट फॉर्मूला के इसे आप साथ। ड्रा कर लेना। एक मिनट यहाँ पे हमारे में इसका ग्राफ आ जाए, ये यहाँ इसका फॉर्मूला। हम कह रहे होते हैं कि मैंने जैसा कहा था कि हमारे वेट्स बता रहे होते हैं, कल भी मैंने कहा था कि वेट्स बता रहे होते हैं कि कौन सी इनपुट कितनी इंपॉर्टेंट है। हमारा जब हम कहते हैं कि हमारे इनपुट में 1 आया है और फॉर एग्जांपल हमारा वेट जो है वो भी 1 है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे वाई के अंदर जो है इसका कंट्रीब्यूशन इस इनपुट का जो है वो 1 है, और बाकी सारे उस टाइम पे कांस्टेंट होते हैं। जब हम एक की बात कर रहे होते हैं, अगर एक कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे होते हैं, हर वेट जो है हर इनपुट की कंट्रीब्यूशन बता रहा होता है हमारे वाई के अंदर, कि हमारे वाई के अंदर कितनी कंट्रीब्यूशन है उसकी। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास x2 की वैल्यू जो है वो ज्यादा है x1 से, इस फीचर से, तो इसको इसका वेट जो होगा वो ज्यादा होगा। तो ये बता रहा होगा कि ये जो हमारा फीचर है, जो ज्यादा जो है डिपेंड कर रहा है, हमारा जो आउटपुट वाला वेरिएबल है ये हमारे इस फीचर के ऊपर ज्यादा डिपेंड कर रहा है, क्योंकि इसके जो वेट है, वेट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज है। तो जिसकी वेट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, इसका मतलब ये है कि उसका वो फीचर जो है उतना ही ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा होगा हमारे आउटपुट के अंदर। ये हमारे पास मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का जो है फॉर्मूला है, W1 x1, मतलब वेट 1, और उसके बाद x1 फीचर, और W2 और x2 फीचर, और जितने हमारे पास फीचर होंगे उतने फीचर्स WN और XN, और प्लस B 22 की वैल्यू हमारे पास। कल हमने सिर्फ पढ़ा था, जो फॉर्मूला था वो था W x प्लस P, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक फीचर था। लेकिन आज हमारे पास जो है वो मल्टीपल फीचर्स की बात करें, हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की बात करें, तो इसलिए हमारे पास बहुत से जो है वो वेट्स भी हो सकते हैं और हमारे पास बहुत सी इनपुट्स भी हो सकते हैं। इस टाइम हमने सीजीपी और उसकी बात की एक्सपीरियंस की, तो हमारे पास सिर्फ दो जो है वो बनेंगे, मतलब दो वेट्स होंगे और दो ही हमारे पास x1 होंगे, x1 और x2 होगा, हमारे पास दो फीचर्स होंगे। तो हमारे पास इस टाइम पे ये इक्वेशन इस तरह बनेगी, W1 x1, W2 x2, ये हमारे वेट, फीचर 2 का वेट है। तो यहाँ पे हमारे जो है वो फीचर 2 आएंगे, और यहाँ पे हमारा प्लस P। जिस तरह हमारे फीचर्स बढ़ते जाएंगे, यहाँ पे W3, अगर 3 फीचर्स होंगे W3 और x3 हो जाएगा, अगर 4 होंगे तो डब्ल्यू अच्छा फोर मिस, हम पहले अच्छा नहीं और हुआ x4 कि हो हम जाएगा। इसको, पहले हम इसको विजुअली देख लें कि हम बात क्या कर रहे हैं, फिर हम उसको नंबर के साथ कंपेयर करेंगे ना।
अब इसका ग्राफ विजुअली बना मैंने लें। कहा था ग्राफ। आगे आप मेरे ख्याल आगे बना भी हुआ स्लाइड में आपके पास, क्यों नहीं बना हुआ? ग्राफ में मैं दिखाती हूँ, वो मैं दिखाती हूँ सीजी पे, एक्सपीरियंस और सैलरी। सीजी पे फॉर एग्जांपल एक की 1 है, एक की 2 है और एक की 3 है। एक्सपीरियंस एक का 0 है, मतलब कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है उसके पास। एक के 1 ईयर का, एक के पास 2 ईयर का। और उसकी सैलरी हम अलाउ कर देते हैं, इसकी 10,000 है। और इसकी 10,000 है, इसी तरह इसकी 20 कह देते हैं, मैं पूरा नहीं लिख रही। और इसी तरह इसकी कह देते हैं हम 30 है। जी। आगे 1000 मैं नहीं लगा रही। तो अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो हमारा सी है सीजी पे, वो हमारा इस एक्स में आएगा। ठीक है, ये अच्छा मिस, हमारा एक ग्राफ बन गया। ये वाला मिनट, X1 जो सॉरी है फॉर वो सीजी पे इंटरप्शन। देख रहे पहले ये था कि हमारे पास, अज्यूम करते हैं कि ये दरमियान वाली जो लाइन है ना, बीच वाली, ये नहीं थी जो हमने सिंगल लीनियर रिग्रेशन पढ़ा था। हैं। तो जी उसमें बस एक ही था, एक एक साइड पे सी था, दूसरी साइड पे हम एस निकाल रहे थे। ऐसा ही है। जी सैलरी जी, वो आउटपुट था, वो इनपुट था। हाँ। और अब ये बीच में आ गया, तो ये उससे किस तरह कनेक्ट होता है, ये उस बात के साथ? उस बात के साथ अब ये हमारे इनपुट के 2 कॉलम्स हो गए ना। कल हमने बात की थी कि जब हमारा इनपुट का एक कॉलम होगा, तब हमारे पास ये हमारे दोनों इनपुट के कॉलम है, ये हमारा आउटपुट का कॉलम। जब हमारे एक से ज्यादा आउटपुट के कॉलम हो जाए, तो तब हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन यूज कर रहे होते हैं। जब तो हमारे पास एक इनपुट का कॉलम होता है, तब हम सिंपल यूज कर रहे होते हैं। तो ठीक ये है। वही बात है, सिर्फ यहाँ पे हमारे पास जो सही है है। एक ज्यादा फीचर ऐड हुआ है, और उसके साथ उसका वेट है बस। और उसके बाद बात अगर तो वही है, देखिए देखें। कल हमारा ये फॉर्मूला था और आज हमारा ये हाँ। फॉर्मूला। सही है। सिर्फ एक अच्छा मिस फीचर का, ऐड हुआ है उसके अंदर। सही है। कल हम देख रहे थे कि हमारी ना लाइन बन रही थी, काइंडली इसकी कल वाले की लाइन बनाइएगा, जरा ड्रॉ कीजिएगा। इसकी लाइन नहीं कुछ। बनेगी, इसका बनेगा हाइपर प्लेन। मैं दिखाती हूँ नीचे ग्राफ के अंदर। हम्म। लाइन हमारी सिर्फ सिंपल के अंदर बनती है, लेकिन जब हमारे जिस तरह इसकी 3D में विजुअलाइजेशन होगी, इसको मैं भी रेज कर देती हूँ। हम्म। ये सिंपल में हम्म। हमारी जो है वो एक लाइन बनती है, ड्रॉ होती है, क्योंकि हमारे पास एक फीचर होता है। लेकिन ये फिर हमारे हम्म। पास जब हम मल्टीपल की बात कर रहे होते हैं, तो ये 3D में चला जाता है। तो हमारे पास हाइपर प्लेन होता है, एक शीट होती है जो कट कर रही होती है हमारे पॉइंट्स को। कट नहीं कर रही होती, मतलब एक मिड से गुजर रही होती है हमारे पॉइंट्स के। ये हमारे पास एक शीट है, यहाँ पे देखें हमारे X1 फीचर है, और यहाँ पे हमारे पास X2 फीचर है। और ये हमारे पास एक वाई जो आउटपुट था हमारा। कल हमारे पास सिर्फ एक्स का एक फीचर था और वाई था, और हमारे पास एक लाइन ड्रॉ हो रही थी। लेकिन अब हमारे पास एक हाइपर प्लेन ड्रॉ होगा, 3D डायमेंशन में होगा ये। ठीक है, और ये हमारे पॉइंट्स के मिड में से जो है वो, उनको मतलब मिड से गुजरेगा हाइपर प्लेन। और इससे हमारे जो है वो अ, इसमें लाइन ड्रॉ नहीं होगी, इसमें हाइपर प्लेन ड्रॉ होगा। अच्छा मिस, वो इस तरह क्यों नहीं करता कि वो दोनों इनपुट्स को एक ही बना ले, तो फिर वो दोनों सिंपल लीनियर दोनों इनपुट्स रिग्रेशन में आ अलग हो जाए? सकती है ना। फॉर एग्जांपल हमारे पास हम हाउस की प्राइस प्रिडिक्ट कर रहे हैं। हमारे पास हाउस में जो है, हम एक एक हमारा फीचर है एरिया का, और एक हमारा फीचर है रूम्स का। ठीक है। हम्म। अब हम जब हम घर खरीदने जाते हैं, तो उसकी जो है हम एरिया के बेस पे हमारी प्राइस, और जितने जो है पोर्शंस के बेस पे भी हमारी प्राइस हमें मिल रही होती है। अगर उसका 1 स्टोरी बना हुआ है, तो उसकी प्राइस जो है एक हम कह देते हैं कि हमारे पास 12 मरले का जो है वो एरिया है, और हम्म। हमारे पास जो है 1 स्टोरी घर बना हुआ है। हम कहते हैं उसकी प्राइस 1 करोड़ है। ठीक है, लेकिन एक एक घर है जो है 12 ही मरले का है, लेकिन उसकी डबल स्टोरी बनी हुई है, तो उसकी प्राइस हम कह सकते हैं 1.5 करोड़ होगी, मतलब 2 करोड़ के करीब करीब होगी। तो हम्म। हम इसलिए कभी भी दोनों फीचर्स को मर्ज नहीं कर सकते। दोनों फीचर्स इंडिपेंडेंटली हमारी आउटपुट के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहे होते हैं, मतलब हमारी आउटपुट हम्म। डिपेंडेंट होती है इन दोनों फीचर्स के ऊपर। ये दोनों फीचर्स इंडिपेंडेंट होते हैं, ये दोनों एक दूसरे मिक्स नहीं कर सकते हम। अच्छा हम आगे ठीक है। बढ़ेंगे ना, तो हमारे फीचर जो है वो लीनियर रिलेशनशिप होता है हमारा। अगर एक फीचर चेंज होगा, तो हमारा टारगेट भी चेंज होगा। ये हमारी जम्पशन है। हमारे फीचर्स कभी भी मल्टीपल रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन में कोरिलेटेड नहीं होने चाहिए, मतलब सिमिलर नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जांपल हम एक एक फीचर दे रहे हैं कि हाइट हमारी सेंटीमीटर में है, और एक फीचर हम दे रहे हैं कि हाइट हमारी जो है वो
मीटर्स में है, तो वहां पे हमारा मॉडल जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा, कभी भी हम जी जी, सिमिलर फीचर्स मैं नहीं समझ देंगे। आ गया, बिल्कुल ठीक है। वो लॉजिकली नहीं बनता, करने को तो वो कर देगा मैथमेटिकली, लेकिन वो हम हमें रिजल्ट नहीं मिलेंगे जो हम चाहना चाह रहे हैं। जी अच्छा ऐसे ही मिस, है। अगर हम एक काम करें, ये काइंडली वो उस ग्राफ वाले पे जाइएगा वापस। ठीक है, ये बिल्कुल जो सिंपल वाला है, इधर ही आप काइंडली खुद से ब्लू ब्लू कलर के ना डॉट्स ऐड कर दें, जो कि दूसरे फीचर को प्रेजेंट करें। हम कर सकते हैं ये सिंपल मीन्स वाले में। पॉइंट्स है ना, ये हमारे पास सिंपल वाले में। हाँ, इधर आप ब्लू कलर के या रेड कलर के ऐड करने लग सिंपल पड़े का हमारा रैंडमली। ग्राफ, सर हमारा ग्राफ हमारा बनेगा नहीं सिंपल में इस तरह का। हमारा जब भी हमारे एक से ज्यादा फीचर होगा तो हमारा ग्राफ जाएगा ही 3D में हमेशा। ये करने को तो हम कुछ भी कर दें इधर। हाँ जी, वो तो हमारा सही कभी है। भी वो हमारा कभी भी सिंपल एक फीचर के साथ हमारा ग्राफ इसी तरह का होगा, लेकिन जब हमारा ज्यादा फीचर आ जाएगा तो हमेशा ही हमारा ग्राफ जो है वो 3D में चला जाएगा। करने को तो मैं हम यहाँ पे बेसिकली डाटा पॉइंट सेंड कर सकते हैं। इसको मजीद इलेबोरेट करना चाह रहा था ना वो कि। वो हाँ, मैं आगे करती हूँ, ठीक है, अभी तो करें। स्टार्ट हुआ है। अच्छा, उसके बाद जो है हमने इक्वेशन देख ली, इससे ही हमारा जो है वाई की मतलब हमारा हाइपर प्लेन वो ड्रॉ कर रहा होता है हमारा मॉडल जो है इस इक्वेशन से, जो अभी हमने देखी। डब्ल्यू एस जितने हमारे फीचर होंगे उतना हमारा X1 X2 और X3 इस तरह फीचर्स को ऐड करता जाएगा, साथ उनके वेट्स भी ऐड होते जाएंगे और साथ उनकी बाइक की वैल्यू होगी। इससे हमारा मॉडल हाइपर प्लेन ड्रॉ करेगा हमारे डाटा पॉइंट्स के इमेज में। और उसके बाद हमारा क्या होगा, मीन स्क्वेयर्ड एरर लॉस फंक्शन वो कैलकुलेट करेगा। जिस तरह हमने कल कैलकुलेट किया था उसके लिए भी सेम वही फॉर्मूला जो हमने कल देखा था, वही फॉर्मूला होगा मीन स्क्वेयर्ड एरर का। एक मिनट, मैं वो फॉर्मूला दिखा दूं। यहाँ पे आ गई, मैंने नेक्स्ट स्लाइड में ऐड नहीं किया ये वाला। सेम यही जी फॉर्मूला जो है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में भी यूज हो रहा होगा। 1/n और समीशन मतलब हमारी सारी की सारी जितने भी डाटा पॉइंट्स होंगे वो सम हो रहा होगा उनका, ये समीशन का साइन ये बता रहा होता है। उसके बाद हमारा जो हमारी एक्चुअल वैल्यू थी और माइनस उसमें से कर रहा है प्रिडिक्टेड वैल्यू और हमारा स्केयर ले रहा है। तो यहाँ पे ये हमारे ग्रेडियंट पास जो डिसेंट है में आता है? ये जो आपने MSc दिखाया, ये ग्रेडियंट डिसेंट मीन में स्क्वेयर्ड आता है एरर ये? नहीं, ग्रेडियंट डिसेंट में आता। हमने कहा था कल हमारा मॉडल इससे लाइन ड्रॉ करता है, जो हमारा ऊपर हमने फॉर्मूला देखा था सिंपल लीनियर रिग्रेशन का। यहाँ पे इससे अगर अच्छा। हाइपर प्लेन ड्रॉ कर रहा है तो जो ऊपर देखा था उससे हमने कहा था वो लाइन ड्रॉ कर रहा है। उसके बाद हमारे पास मीन स्क्वेयर्ड एरर का फॉर्मूला आता है हमारा लॉस फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए। हाँ जी, लाइन एडजस्ट करनी लॉस है ना फंक्शन हमें, बिल्कुल सही हमने है। कहा था जी लाइन एडजस्ट करनी है। लॉस फंक्शन यहाँ पे वही चीज मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। ये जो है हमारी हमने कहा था ये हमारे डाटा पॉइंट्स हैं, हमारे दो फीचर्स थे हम्म। X1 के X2 के, ये हमारे डाटा पॉइंट्स है सारे। और ये हमारी अब हाइपर प्लेन ड्रॉ होगी, वहां पे सिर्फ एक लाइन थी, यहाँ पे हाइपर प्लेन है। ठीक है, यहाँ पे हमने कहा था ये हमारी एक्चुअल वैल्यू है आउटपुट, हमने कहा था सैलरी की। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारी सैलरी है 2000, लेकिन अब हमारा हाइपर प्लेन ड्रॉ हो गया है तो उसके हिसाब से जब हमारा मॉडल प्रिडिक्ट करेगा इसी इंसान की जो है जिसका हमारे पास और वैल्यू हमने इनपुट में दी हुई है। इधर मैं एक मिनट एग्जांपल एक ड्रॉ कर ही लेती हूँ। ये CGP है, ये एक्सपीरियंस है, और ये हमारे पास है सैलरी। और यहाँ पे एक्सपीरियंस हमारे पास 0 है, CGP हमारे पास 3 है और सैलरी हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हम कह देते हैं 10,000। हमने कहा हमारी एक्चुअल जो वाई है वो 10,000 है और वो यही पड़ी हुई है। ठीक है, ये जो एक्चुअल डाटा पॉइंट है वो 10,000 पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे 10,000 है हमारे पास। अब हमारे जो है वो उस फॉर्मूला को यूज करके हमारे मॉडल ने हाइपर प्लेन ड्रॉ कर दिया। लेकिन अब जो है ये जो हमारा हाइपर प्लेन, अब जब हम इस उसको हमारे मॉडल को जो देंगे CGP देंगे और एक्सपीरियंस जब देंगे हम इनपुट के अंदर के प्रिडिक्ट करके बताइए इसकी सैलरी कितनी होगी, तो इस टाइम पे हमारा मॉडल प्रिडिक्ट करके हमें बताएगा राउंड अबाउट कोई 5,000 के करीब उसकी सैलरी। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये जो हमारी एक्चुअल और ये जो प्रिडिक्ट अब हमारा मॉडल कर रहा है, इस डिफरेंस को जो है हम कह रहे होते हैं ये हमारा लॉस है। और इस लॉस को हम जो है फाइंड कर रहे होते हैं अपने मीन स्क्वेयर्ड एरर लॉस फंक्शन के साथ। ठीक है, वो अच्छा फॉर्मूला यूज करके जो मीन स्क्वेयर्ड मिस एरर का ये लॉस हमारा फाइंड कर रहे होते हैं जी। मिस ये तो बिल्कुल अंडरस्टूड है, ठीक है। मतलब ये इजी चीज थी कि जी हमने लाइन को डाटा पॉइंट्स के नजदीक नजदीक करना है, कल को अगर वो अंदाजा लगाए उसी फ्लो में जाते हुए तो ठीक प्रिडिक्शन मिल जाए। अच्छा मिस, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, इसको क्लिक करके जरा इसको ओपन कीजिएगा। ये मल्टी लीनियर रिग्रेशन की विजुअलाइजेशन है 3D में।
हम शायद इसको मजीद इलेबोरेट कर पाए। मैंने जो आगे किया वहाँ पे 3D में इसकी है विजुअलाइजेशन कोड के अंदर। मैं नेक्स्ट चल के अच्छा, दिखाती हूँ। इसको स्क्रॉल पहले हम कीजिए वो आप। देख लेते हैं। इसको स्क्रॉल कर देना, हाँ ये वाला है। जी, यही और वाली इसको, ये 3D विजुअलाइजेशन, ये हमारे पास हाइपर प्लेन है और ये हमारे पास डाटा पॉइंट्स है। और ये हमारा यहाँ पे x2 का फीचर है और ये हमारा x1 का फीचर है और ये हमारा y है। अच्छा, आगे अब इसमें मैंने विजुअलाइजेशन एक और जो करवाई हुई है फीचर ऐड कोड के होगा, अंदर। अगर ये एक और फीचर ऐड होगा तो ये जो हमें सरफेस फिर ये नजर आ 3D रहा में है नहीं ये। रहेगा। फिर ये ओके। 3D सरफेस नहीं रहेगा, ये और डायमेंशन में चला जाएगा। हुई। अच्छा अच्छा अच्छा, कॉम्प्लेक्स से सही। कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। जी। हम्म। हम कहाँ थे? हम यहाँ पे थे। हमने जी कहा जी। फिर वो हमारा मीन स्क्वेयर्ड एरर से जो है लॉस फंक्शन, वही वाला फॉर्मूला यूज करके हमारा मॉडल लॉस फंक्शन निकालेगा हमारे डेटा पॉइंट्स का और हमारी एक्चुअल जो प्रिडिक्टेड और हमारी जो है आउटपुट वैल्यूज का। उसके बाद हमारे पास जो है वो ग्रेड, हम अगर बात करें, मैंने शुरू में बताया कि हमारे पास ओएलएस होता है अपडेट करने के लिए वेट और बाइस को, और हमारे पास दूसरा ग्रेडियंट डिसेंट होता है। ओएलएस ऑर्डरली लीस्ट की टेक्निक होती है, और जो हमारा ग्रेडियंट डिसेंट है कल हमने पढ़ा था, उसके भी फॉर्मूलाज होते हैं। दो फॉर्मूलाज यही वाले हैं सेम, उसके भी सिंपल लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल एक जैसी है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। उसके भी ग्रेडियंट डिसेंट से जब हमें अपडेट करना होगा वेट्स और बाइस को मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में, तो उसका फॉर्मूला भी सेम है। सिर्फ ये है कि हमारे एम की जो है ये वाला फॉर्मूला हर वेट के लिए अलग अलग यूज होगा। यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल एम एक दफा मतलब वेट वन के लिए हमारे पास ये इस तरह आएगा। अगर हमारे पास दो वेट है ना, अब हमारे पास ये फॉर्मूला इस तरह होगा वेट्स के लिए, वेट वन माइनस ए, और सेम वही हमारा डेरिवेटिव ऑफ लॉस यहाँ पे ब्रैकेट्स में आ जाएगा, और वेट टू का भी सेम इसी तरह होगा, वेट टू इक्वल्स टू वेट टू माइनस ए। जितने हमारे पास वेट्स होंगे उतनी दफा ये हम जो है फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे। ये लर्निंग रेट और ब्रैकेट्स में है डेरिवेटिव ऑफ लॉस और डेरिवेटिव ऑफ वेट। और अगर अभी हमारे पास दो थे तो हमारे पास ये दो फार्मूला बनेंगे, वेट वन को ये वाला फार्मूला अपडेट कर रहा होगा, सेम फार्मूला, सिर्फ हमने जो है यहाँ पे वेट वन की वैल्यू पुट की है, यहाँ पे वेट टू की वैल्यू पुट की है, जो हमने अज्यूम की थी शुरू में हमारे मॉडल ने। और यहाँ पे इससे हमारा वेट टू अपडेट हो रहा है। अगर बाईस की हमारी यही वाली वैल्यू रहेगी, क्योंकि बाईस हमारा एक ही होता है हमेशा, मल्टीपल में भी और सिंपल में भी। बाईस हमारा इस फॉर्मूला से अपडेट होगा। यहाँ तक क्लियर है? इसके भी वही तीन स्टेप्स हैं, सेम वैसे ही काम करेगा। हमारा शुरू में जो है इनपुट में हमारे जो है, जब शुरू में हम मॉडल को ट्रेन करना शुरू करेंगे तो स्टार्ट में हमारा डब्ल्यू और बाईस की जो वैल्यू है हमारा मॉडल लेगा रेंडमली। जब वो शुरू में रेंडमली ले लेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, वो जो हमारा मल्टीपल का फॉर्मूला था हाइपर प्लेन ड्रॉ करने के लिए, उसके साथ वो क्या करेगा, हाइपर प्लेन ड्रॉ करेगा, उसमें रैंडम हमारी डब्ल्यू और बी की वैल्यूज को सेट करेगा। जब डब्ल्यू और बी की हमारी वैल्यूज सेट हो जाएंगी, उसके बाद वो एक हाइपर प्लेन ड्रॉ कर देगा डब्ल्यू और बी की रैंडम वैल्यूज के साथ और हमारी इनपुट के साथ। वो एक हाइपर प्लेन ड्रॉ कर देगा। हाइपर प्लेन के ड्रॉ करने के बाद हम अपना मीन स्क्वेयर एरर फाइंड करेंगे हमारा लॉस फंक्शन इस फॉर्मूला से। ये जो भी हमने देखा था मीन स्क्वेयर एरर का, इस फॉर्मूला से हमारा जो है वो एरर फाइंड करेगा। एरर फाइंड करने के बाद वो हमारा ग्रेडियंट डिसेंट के साथ क्या करेगा, ऑप्टिमाइज करेगा हमारे वेट्स को और बाइस को। हमारे वेट्स की और बाइस की जब ऑप्टिमाइजेशन होगी तो वो दोबारा से हमें नई वैल्यूज मिल जाएंगी वेट और बाइस की। फिर वो दोबारा से मॉडल जाएगा, उस फॉर्मूला में पुट करेगा, ये जो हमने कहा था कि हमारे पास ये वाला फॉर्मूला मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का ये वाला, इसके अंदर दोबारा से हमारे वेट की और बाइस की वैल्यूज जो अपडेटेड वैल्यूज होंगी वो होंगी, और हमारे फिर से वही इनपुट्स होंगे, और दोबारा से वो ये वाले स्टेप्स जो है रिपीट करेगा, फिर से मीन स्क्वेयर एरर निकालेगा, फिर से ऑप्टिमाइज करेगा ग्रेडियंट डिसेंट को यूज करके हमारे जो है वेट्स को और बाइस को। इस तरह ये रिपीट होता रहेगा जब तक कि हमारा मॉडल जो है कन्वर्ज नहीं हो जाता, मतलब हमारे वेट्स और बाइस की वैल्यूज में मजीद चेंजेस नहीं आ रहे होते, हमारी लर्निंग जो है मॉडल की स्टॉप हो जाती है, तब तक ये काम होगा रिपीट। यहाँ पे मैंने जो है वो एक एग्जांपल भी ली है ताकि आप लोगों को ज्यादा सही से समझ आ जाए। यहाँ पे हमने जो है सिर्फ एक मतलब एक इनपुट के ऊपर हमने काम किया। हमारे पास फीचर है, मतलब दो फीचर्स हैं, मल्टीपल का यही मैंने मैथमेटिकली जो है सब कुछ किया है यहाँ पे कि किस तरह हमारे पास होगा। हमने x1 फीचर में हमारे पास, मतलब हमारे पास इस वक्त x1 फीचर है,
इस टाइम पे डाटा सेट में हमारे पास 1 है, 2 है और 5 है। ये वही आप देख लें, हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक्सपीरियंस है, और ये हमारे पास सीजी पे है, और ये हमारे पास सैलरी है। सैलरी का 5 रख लें बस समझने के लिए। हमारे पास क्योंकि यहाँ पे उसने इनपुट में इस तरह दिया हुआ, हमारे पास जो है ये दो फीचर्स हैं हमारे पास। ठीक है, इनपुट फीचर्स, और ये हमारे क्या है, आउटपुट फीचर है सैलरी का। इन इनपुट फीचर्स के बेस पे हम आउटपुट सैलरी जो है वो निकाल रहे हैं। इनिशियल में हमने वेट असाइन किया है कि हमारे पास, हमने कहा था ना रैंडमली असाइन करते हैं हम शुरू में वेट्स को और बायस को। हमने रैंडमली शुरू में मॉडल ने असाइन किया कि हमारे पास W1 जो है वो 1 है और W2 भी 1 है, लेकिन बायस जो है हमारा 0। लर्निंग रेट भी हमने 0.1 जो है वो अज्यूम कर लिया स्टार्ट में। सबसे पहले हमने बात की थी कि हमारा, हम जो है इस फॉर्मूला के साथ अपना जो है वो प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं कि हमारी, जब हम मल्टीपल रिग्रेशन में हाइपर प्लेन इससे ड्रॉ होता है, और लीनियर रिग्रेशन में हम लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन ड्रॉ करने के लिए हमारा ये वाला फॉर्मूला होता है, लेकिन मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में जब हाइपर प्लेन ड्रॉ कर रहे होते हैं तो हमारा ये वाला फॉर्मूला। अब हमारे पास दो फीचर है, इसका मतलब ये है कि हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की बात करें। उसने फॉर्मूला लिखा वही वाला जो हमने अभी पीछे पढ़ा है, W1 X1 प्लस W2 X2 प्लस B। उसके अंदर उसे सारी की सारी वैल्यूज जो है वो रखी। जिस तरह हमारा वेट 1 हमने इनिशियलाइज कराया था 1 के इक्वल, हमने मल्टीप्लाई किया उसको अपने पहले फीचर के साथ। हमारा पहला फीचर क्या था, एक्सपीरियंस का 1 का, ये 1 वो वाला हमारा आ गया। उसके बाद हमारा जो है हमने प्लस किया, W2 वेट 2 हमने इनिशियलाइज कराया था ऊपर 1, और हमारा W2 फीचर क्या है, वो 2 है, उसने 2 दे दिया। और प्लस बाई, हमने बाईस की वैल्यू हमने 0 अज्यूम की थी तो 0। उसने प्रिडिक्ट करके दे दिया हमारे पास Y = 3। अब हमारा जो है वो 3 पे हमारी, मतलब कि ये हमारे पास कुछ ग्राफ इस तरह का ड्रॉ हो जाएगा। मतलब वो हमें इस वैल्यू को यूज करके ना ग्राफ ग्राफ ड्रॉ कर देगा, या हाइपर प्लेन हमारे पास इस टाइम पे, मतलब हाइपर प्लेन ड्रॉ हो जाएगा इस वैल्यू को यूज करके। ये ऐसे ही जो है स्मॉल वैल्यूज है, हमने सिर्फ समझने के लिए जो है वो लिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो है, अगर हम मल्टीपल की बात, यहाँ पे हम मल्टीपल की बात करें तो वो हमें हाइपर प्लेन ड्रॉ कर देगा इस वैल्यू को यूज करके। उसके बाद हमने कहा था कि हम लॉस फाइंड करेंगे। लॉस हमारे पास जो है, अगर हमारे पास ज्यादा होगा तो हमारे पास वो वैल्यू है। इस वक्त हमारे पास सिर्फ हम एक इनपुट को देख रहे हैं, तो इसलिए हमने, ये हमारा एक्चुअल वैल्यू है और ये हमारी प्रिडिक्टिव वैल्यू है। एक्चुअल में से हमने माइनस की प्रिडिक्टेड वैल्यू और उसका स्केल लिया। एक्चुअल वैल्यू हमारे पास क्या थी, 5 थी। उसने 5 में से माइनस किया 3 को, ये जो प्रिडिक्टेड हमने ऊपर प्रिडिक्ट किया, उसने माइनस किया 3 को, और उसका स्केल लेके हमें लॉस मिल गया 4 का, कि हमारा लॉस जो आ रहा है वो 4 आ रहा है। उसके बाद हमने बात की थी कि हम कंप्यूट करते हैं ग्रेडियंट्स को। ग्रेडियंट्स क्या होते हैं हमारे पास, हमने कहा था डेरिवेटिव ऑफ लॉस, कल हमने बात की थी, और डेरिवेटिव ऑफ डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ वेट्स। ये हमारी क्या बता रहे थे, हमने कल बात की थी कि हमें ये बता रहे थे डायरेक्शन। अगर तो हमारी इसकी वैल्यू आती है पॉजिटिव में, तो इसका मतलब ये है कि हमें अपने ग्रेडियंट को जो है वो मिनिमाइज करना है, हमें लो पे लेके जाना है। हमने बात की थी, एक मिनट, मुझे कर्व जो है, कल हमने ग्रेडियंट की बात की थी। हमने कहा था ये हमारा मिनिमा है। अगर तो हमारी वैल्यू ग्रेडियंट की जो है वो पॉजिटिव में आएगी तो वो कहीं यहाँ कहीं होगा, तो हमें उसको मिनिमा तक लाना है, जो कि हमारा यहाँ पे 0 है। ठीक है, मतलब लॉस हमारा एक तरह से हमें पता चल जाएगा कि हमें डिक्रीज करना है अपने जो है वो अपडेट करना है। जब पैरामीटर्स को अपडेट करना है तो उनको डिक्रीज करना है, मतलब हमें मिनिमा की तरफ आना है। अगर नेगेटिव में, ये हमें डायरेक्शन बता रहा होता है, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी तो इसका मतलब ये है कि हमें अपनी जो है, जब हम वेट्स और बाइस को अपडेट कर रहे होंगे तो हमें इंक्रीज करना है इनको, इस वैल्यूज को। ये हमें डायरेक्शन बता रहे होते हैं। इस टाइम पे जब हमने कैलकुलेट किया ग्रेडियंट को, ग्रेडियंट हमारा क्या था, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लॉस डिवाइडेड बाय पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वेट। सबसे पहले हमने वेट 1 के साथ किया, तो हमारा वेट 1 क्या था, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लॉस हमारा था, जब हमने इनका मतलब डेरिवेटिव लेके हम इनका सब कुछ किया, कैलकुलेशन वगैरह की, तो हमारे पास आता है -4। -2 हमारे पास जो था वो इसका स्केयर था ना, क्योंकि वाई माइनस और वाई, ये हमारा फॉर्मूला है ना, तो स्केयर जब हम डेरिवेटिव ले रहे होते हैं तो आगे आके माइनस के साथ जो है ये इधर 2 मल्टीप्लाई हो जाता है जब स्केयर में होता है तो। और साथ हमारा x1 था, तो ये -2 वो है। 5 हमारा जो है, ये 5 - 3, ये यही वाला है जो हमारा लॉस का था, मतलब एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड। 5 - 3, और हमारे पास x1 क्या है, x1 हमारे पास है 1।
तो उसने ये करके हमारा जो है वो W1 का जो है वो हमें पार्शियल डेरिवेटिव दे दिया, वो आ रहा है -4। इसका मतलब ये है जब हम अपडेट कर रहे होंगे अपने वेट वन को, तो हमें उसकी वैल्यू को इंक्रीज करना होगा। ये हमें डायरेक्शन बता रहा है। अब हमारा W1 की वैल्यू कहीं यहाँ इधर राउंड अबाउट आई है। इसका मतलब हमें जीरो तक पहुंचने के लिए, मिनिमा तक पहुंचने के लिए अपने इसकी वैल्यू में ये हमें डायरेक्शन बता रहा है, तो ये हमें इंक्रीज करना होगा। और इस तरह हमने दूसरे वेट टू की निकाले ग्रेडियंट, तो उसका -8 आया। इसका -4 था, -8 था। अब हमने जो हमारा ग्रेडियंट डिसेंट का फॉर्मूला है उसके अंदर इनकी वैल्यूज को पुट करना है। हमने कहा था ये हमारा 22 का निकल आया, क्योंकि हमारे पास 22 का भी हम जो है वो ग्रेडियंट निकाल रहे होते हैं। वो ऊपर दो वेट वन का था, ये वेट वन का था और ये वेट टू का था, और यहाँ पे हमारा ग्रेडियंट का निकल आया। ये इनको आप एक दफा थॉरोली देख लेना। इसकी वैल्यू हमारे पास -4 निकली। मैं डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगी। फिर हमने क्या किया, जब हमारा ग्रेडियंट निकल आया इसको हमने ग्रेडियंट डिसेंट के फॉर्मूला पुट किया। ये वाले ग्रेडियंट्स हमने निकाले हैं जो फॉर्मूला के अंदर थे। हर फॉर्मूला के अंदर ये वाले ग्रेडियंट्स है ना, इनको हमने पहले कंप्यूट किया। इसको हम ग्रेडियंट कह रहे होते हैं जो हमारी डायरेक्शन बता रहा होता है। इसको हमने कंप्यूट कर लिया। अब W1 हमारा 1 था और हमारा लर्निंग रेट हमने अज्यूम किया था 0.1 है। हमने जब पहले ग्रेडियंट निकाला था वेट वन का, तो उसके अभी ये जो हमने ऊपर -4 वैल्यू निकली थी, ये देखें, वो हमने -4 कहाँ पुट किया, हमने यहाँ पे पुट किया, इधर -4। तो हमारे पास वेट वन की अपडेटेड वैल्यू आ गई हमारे पास 1.4। अब ये वाली अपडेटेड वैल्यू जो है दोबारा से ऊपर जाएगी वेट वन के लिए। दोबारा से मॉडल यही वाली वैल्यू जो है W1 के लिए अब यूज करेगा। अब इसी तरह W2 की भी अपडेट होगी और 22 की भी वैल्यू अपडेट होगी। अब ये जो अपडेटेड वैल्यूज है ना हमारे पास W1 की, W2 की और W3 की जो अपडेट होके हमें मिली है, ये वाली 1.4, 1.8, 0.4, अब ये दोबारा से मॉडल जो है हमारा स्टार्ट में इनको लेके जाएगा। दोबारा से हमारे यहाँ पे ये वाली वैल्यूज अपडेट होके W1 की, W2 की और 22 की, ये दोबारा से यहाँ पे, अब पहले हमारी ये थी ना, अब हमारी वो वाली हो जाएंगी। अब इसके साथ दोबारा से यही स्टेप्स रिपीट होंगे, होते जाएंगे होते जाएंगे, जब तक कि हमारा मॉडल स्टॉप नहीं कर देता, कन्वर्ज नहीं हो जाता, तब तक ये स्टेप्स दोबारा दोबारा होंगे। क्लियर है यहाँ तक सबको? मैम इसमें मेरा क्वेश्चन है कि ये जो आपने कर्व ड्रॉ की थी और आपने कहा कि ये जी, डायरेक्शन तय करता है, ये कर्व को क्या कहते हैं और क्यों ड्रॉ की? ये कर्व जो है हमारी लॉस फंक्शन की होती है। ये ड्रॉ करना जरूरी नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैं ड्रॉ की थी। एक मिनट में दिखाती हूँ। ये देखें, ये कर्व जो है ये हमारी एक तरफ लॉस बता रहा होता है और एक तरफ हमारा जो है वो इधर होगा, प्रिडिक्शन बता रहा होता है। हमारी ये लॉस की होती है और प्रिडिक्शन की कर्व होती है। जो हमारा प्रिडिक्शन यहाँ पे निकलता है ना, ये मीन स्क्वेयर एरर हमारा यहाँ से निकल आता है, और ये जो हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यूज होती है ये कर्व उनसे मिलके बनती है। ठीक है, ये बता रहा होता है कि हमें इस टाइम पे ये लॉस आया और इस टाइम पे ये लॉस आया। तो ये एक मैंने कर्व बनाई थी वो वैसे ही समझाने के लिए, क्योंकि जब हमारी मीन स्क्वेयर एरर के लॉस फंक्शन की कर्व जो है वो इस तरह यू शेप में बनती है और ग्रेडियंट डिसेंट का जो है फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, तो वहां पे जो है ये कर्व सिर्फ समझाने के लिए मैंने बनाई है कि हमारे पास ये लॉस की कर्व है। लॉस फंक्शन से कर्व बनती है ये हमारे पास। लॉस फंक्शन की कर्व के ऊपर ये हमारा ग्रेडियंट होता है और हमें मिनिमा तक जाना होता है, और वो ग्रेडियंट हमारा जो है जब हम कंप्यूट करते हैं तो हम बता रहा होता है कि हमें मिनिमा तक जाने के लिए जो है वो इंक्रीज करनी है अपनी एम की वैल्यू, या हमें डिक्रीज करनी है। अगर माइनस में आ रही है तो हमारी कुछ ग्रेडियंट यहाँ पे इधर राउंड अबाउट होगा, तो हमें उसकी वैल्यू को इंक्रीज करना होगा जीरो तक, मतलब मिनिमम तक लाने के लिए। और अगर पॉजिटिव में होगी तो उसको डिक्रीज करना होगा। यहाँ तक क्लियर है? इसके हम प्रैक्टिकल की तरफ जाएं। थ्योरी में किसी को कोई मसला तो नहीं मैम एक और क्वेश्चन था मेरा यहाँ पे है? जी सर। कि अगर हमारे पास डाटा पॉइंट्स जो हैं वो ज्यादा हों, जैसे आपने अभी जी एक दो और फिर पांच लिया, तो मेरे पास जी, मतलब जो डाटा पॉइंट्स हैं वो काफी ज्यादा हैं, तो उनका तो ज्यादा ही कैसे होते हैं सर, ये तो हमने सिर्फ क्या हर एग्जांपल के एक डाटा लिए है। पॉइंट का अलग अलग से अलग अलग से कैलकुलेट होगा होता सब है और कुछ। फिर उसको अपडेट किया जाता है? जी, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास एक है ना, यहाँ पे मैट्रिक्स के फॉर्म में मिलेगा उसको जो है ये हमारे फीचर्स। यहाँ पे मैंने एक एक फीचर दिया ना, वहाँ पे मैट्रिक्स के फॉर्म में हमारे पास फीचर जाएंगे। ये तो सिर्फ एग्जांपल, अगर हम मैट्रिक्स के फॉर्म में यहाँ पे कैलकुलेशन में आपको समझाने लग जाओ तो फिर तो आपको जो समझ आनी है वो भी समझ नहीं आएगी। ये हमारे पास x1 और x2 एक फीचर था ना, हमारे पास सिर्फ एक एक फीचर था, और एक जो है हमारे पास y में वैल्यू थी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास रोज कॉलम्स की फॉर्म में जा रहे होंगे, मतलब मैट्रिसेस की फॉर्म में जा रहा होगा डाटा हमारे पास, फीचर्स जो है जिस तरह हमारे पास पूरा का पूरा एक मैट्रिक्स बनेगा। अगर हम बात करें, हमारा इनपुट का मैट्रिक्स बनेगा पूरा एक, जैसे हमारे पास यहाँ पे x1 है इस तरह, ये हमारे पास x1
और ये हमारे पास है एक्स टू, और ये हमारा है इस x1 के अंदर जितने भी फीचर्स होंगे ना इस रो के अंदर, और इसके अंदर जितने भी इस x2 के फीचर्स होंगे वो सारे एक मैट्रिक्स में होंगे। ठीक है, टू डायमेंशनल मैट्रिक्स होगा हमारे पास। मतलब टू डायमेंशनल होगा हमारे पास, एक मैट्रिक्स होगा। आपने मैट्रिक्स पढ़े होंगे इसके अंदर क्या नाम है, मैथ के अंदर। तो वो वैसे मैट्रिक्स बना के फॉर्म लीजिए में जो ना। है हमारे सर, हमारा टाइम पहले ज्यादा होता जा रहा है। अभी मेरा पॉलिनॉमियल भी रहता है। एक मिनट, हम चैट जीपीटी कर लेते हैं, 2 मिनट, वो हम मैट्रिक्स बना दें। बस बात यह है कि हमारा मकसद समझना है, ना कि इसको खत्म करना। मैं वैसे समझ आ गई है मुझे ना उसकी, आपने मैट्रिक्स का नाम लिया तो इट्स ओके। नहीं, मुझे समझ नहीं ना आया, आपको आ गया। ये देखें, इस तरह हमारे मैट्रिक्स बन जाते हैं। ये x1 ओके। और x2 मतलब हमारा फीचर वन, और हमारा ये कॉलम वन। ये हमारा x2 मतलब एक हमारा रो बता रहा था, एक हमारा कॉलम बता रहा है। ये हमारा बता रहा है दूसरी वैल्यू। ये हमारी जो ये वाली वैल्यू ना, एक मिनट है, ये हमें बता रही है कि हमारा कॉलम, ये जो लास्ट वाला वन है, कि हमारा ये फर्स्ट कॉलम है। और ये हमारी वैल्यू उसकी लोकेशन बता रही है, जो पहली वाली वैल्यू, ये वन पे है, ये टू पे है, और ये थ्री पे इंडेक्स बता रही है वैल्यूज की। इस तरह ये वन इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है फीचर टू की, और ये टू इंडेक्स पे, और ये थ्री इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो फीचर की लेगा। और ये हमारे पास क्या बता रहा है कि ये हमारे पास सेकंड कॉलम है, मतलब अच्छा, तो ये सेकंड कॉलम है फीचर का। इसकी प्रेजेंटेशन इस तरह है कि हमारे पास रो के अंदर जो पहला कॉलम है वो प्रेजेंट कर रहा है 22 को, और बाकी जो कॉलम है वो उसके फीचर्स हैं। अगर एक और फीचर जी, ऐड होगा तो वो X13 से, चले जो भी इसको कहना है, फिर अपने यहाँ पे X3 हमारे कह पास लें। 1 2 3, और हम्म। बस यहाँ पे जो है वैल्यूज जो है वो जे के लिए, कॉलम के लिए चेंज हो जाएंगी, 3 3 हो जाएगा। इस हाँ। तरह और मैट्रिक्स के ये फॉर्म में जा रहा होता है। और ये हमारे सही पास है। जो है आउटपुट वाला, वो सिंपल ही होता है, एक एक मैट्रिक्स के फॉर्म में जाता है। मतलब क्योंकि इसके पास, हमारे पास आउटपुट में तो सिर्फ एक ही आंसर होता है ना, तो हमारे पास जी। y1 y2 y3 इस तरह जा रहा जी, होता हर रो के अगेंस्ट एक एक आ जाएगा रिस्पॉन्स, ठीक है। है। जी, ऐसे ही है। और किसी का क्वेश्चन है? ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारी लाइब्रेरीज को इम्पोर्ट किया है। एक रन दे इस- था टाइम है। यहाँ पे हमने ये क्या किया, अपनी लाइब्रेरीज को इम्पोर्ट किया है। डेटा सेट के लिए हमने, हमें जो है एसक्यूएल एक लाइब्रेरी देता है, मतलब एक फंक्शन देता है जो कि जिसकी वजह से हम डेटा सेट बना सकते हैं मेक रिग्रेशन के नाम से। अगर हम इसको इंपोर्ट करें तो हम इससे डेटा सेट एक रैंडमली बना सकते हैं। हमने यहाँ पे एक रैंडम डाटा बनाया। हमने कहा कि हमें 100 जो है वो सैंपल्स देते हैं, मतलब हम 100 रोज हों, हमारे पास दो फीचर्स हों, और हमारे जो है दोनों इन अनइंफॉर्मेटिव का मतलब ये होता है, ये पैरामीटर ये बता रहा होता है कि दोनों जो है हमारे इंडिपेंडेंट फीचर्स हैं, डिपेंडेंट नहीं है दोनों एक दूसरे के ऊपर। मतलब एक अगर एरिया है तो दूसरा जो है वो रूम्स होगा। मतलब दोनों डिपेंडेंट हम्म फीचर्स हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है। दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारे आउटपुट के अंदर। एंड टारगेट मतलब ये हमारा बता रहा है आउटपुट में हमारा एक कॉलम होगा, और हमने थोड़ा सा डाटा में नॉइज ऐड कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पे फीचर वन और फीचर टू हमने मतलब उनको डिवाइड कर दिया है, कि हमारे इस कॉलम में इतने आएंगे और इसमें इतने आएंगे। हमने फीचर वन फीचर टू मतलब हमारा डाटा सेट एंड पे आके कितना बन गया। एक मिनट, ये हमारा डाटा बन गया जो हमने बनाया अभी ऊपर। हमें इस तरह का डेटा सेट मिल गया। ठीक है, एक फीचर वन का कॉलम हमारे पास, एक फीचर टू का है, और एक टारगेट का है। इसको मैं इंस्टॉल कर लूँ, इसकी वजह से ना ये मेरी विजुअलाइजेशन नहीं होती। यहाँ पे जो है हमने 3D विजुअलाइजेशन की अपने डाटा की। एक मिनट, ये एक दफा रन हो जाए। हमारे फीचर वन की और फीचर टू की और एक्स की, जिस तरह हमने वहाँ पे सन ने दिखाया था हमें, वो उधर हमने वेबसाइट पे देखा था, जो लिंक सेंड किया था। ये हमारे 3D विजुअलाइजेशन है हमारे डाटा पॉइंट्स की, जब हमने डाटा बनाया उसकी। ठीक है, हमारा डाटा कुछ इस तरह का है, थ्री थ्री डी डाटा है हमारा।
उसके बाद हमने क्या किया, हमने स्प्लिट किया डाटा को अपने ट्रेन टेस्ट अच्छा स्प्लिट अच्छा में। अच्छा मिस, एक चीज है, माजरत है, अगर इसमें काइंडली आप इधर इसमें एक और फीचर ऐड कर सकते हैं, ये ग्राफ में देखना चाह रहा हूँ मैं कि ग्राफ के साथ क्या होगा। सर उसके लिए हमें यहाँ पे ग्राफ के अंदर, यहाँ पे हमें ऊपर से सारी चेंजिंग करनी पड़ेगी, और आई थिंक उसके लिए हमें और चीजें जो है इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, उसका भी मुझे भी अच्छा आइडिया नहीं है। ठीक है, सही है। अच्छा, उसके बाद हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में उसको डाटा को जो है वो स्प्लिट किया हमने, का 20% जो डाटा है हमारा वो टेस्टिंग में चला जाए, और जो है एक्स वाई, एक्स में हमारा टेस्ट डाटा था, और वाई में हमारा ट्रेनिंग डाटा था। सॉरी, दोनों में, इसमें हमारा एक्स में हमारा जो है वो ट्रेन करने वाले जो है वो इनपुट्स थी, और वाई में हमारे टारगेट्स थे। कंट्रोल सेट। हम, मैंने कल रैंडम स्टेट का थोड़ा सा मिक्सड अप हो गया था। रैंडम स्टेट मैंने एक दफा रिसर्च किया था। रैंडम स्टेट में होती शफलिंग है, जब हम डाटा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में करते हैं, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट यूज करते हैं, तो हमारा डाटा जो है ऑटोमेटिकली शफल हो जाता है। रैंडम स्टेट ये करती है कि हमारे, जब हम एक दफा कोड ऑफ मतलब कोड अपना रन करते हैं, तो हमारा डाटा इस रैंडम स्टेट की वजह से, हमारे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट की वजह से शफल होके कुछ डाटा टेस्ट में चला जाता है, कुछ ट्रेन में चला जाता है। रैंडम स्टेट हम इसलिए लगाते हैं कि जब अगर कोई और, जब हम दोबारा से इसी मतलब कोड को रन कर रहे हो, तो दोबारा से भी जब हम उस कोड ऑफ ब्लॉक को रन करें, तो वही सेम डाटा जाना चाहिए जो पहली दफा में हमारे पास गया था। ये ना हो कि जो हमारे पास पहली दफा में हमारे पास ट्रेन में कुछ और शफल होकर डाटा गया हो, टेस्ट में कुछ और गया हो, अगली दफा जब हम इसी कोड को रन करें, तो हमारे पास जो है टेस्ट वाला डाटा ट्रेन में चला जाए और ट्रेन वाला टेस्ट में चला जाए। तो इस चीज को हम अवॉइड करने के लिए रैंडम स्टेट सेट करते हैं अपनी। यहाँ पे हमने फ्रॉम एस्केलन, हमारा एस्केलन की लाइब्रेरी से हमने मॉडल इंपोर्ट किया लीनियर रिग्रेशन का। मैंने शुरू में बात की थी ओएलएस की, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर। लीनियर रिग्रेशन मॉडल के अंदर हमारा जो है अपडेट करने के लिए वेट को और बायस को हमारा ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर की टेक्निक यूज हो रही होती है, ना कि ग्रेडियंट डिसेंट की। ग्रेडियंट डिसेंट की टेक्निक को यूज करने के लिए हम एसजीडीआर रिग्रेसर के नाम से है मॉडल, उसको इम्पोर्ट करते हैं, वो मैं आगे दिखाती हूँ। जब हमें ग्रेडियंट डिसेंट को यूज करना होता है अपडेट कराने के अपने वेट और वाइस को, इसके अंदर जो है वो हमारे पास ओएलएस यूज हो रही होती है अपडेट करने के लिए। ठीक है, उधर हमने अपना जो है लीनियर रिग्रेसर को अपने इस वेरिएबल के अंदर जो है वो स्टोर किया अपने मॉडल को। उसके बाद हमने इस मॉडल के ऊपर फिट किया अपना ट्रेनिंग डाटा, और ट्रेनिंग जो फीचर्स थे और आउटपुट थे उसको, हमारा यहाँ पे मॉडल ट्रेन हो गया। अब हमने जो है वो प्रिडिक्ट करवाना है, अपना जो है प्रिडिक्शन करवा ली अपने एक्स टेस्ट के ऊपर, और यहाँ पे हमें प्रिडिक्शन करा के जो है अपना मीन स्क्वायर एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर और आर टू स्कोर निकाल लिया। तो हमारे पास ये आ रहा है, मीन एब्सोल्यूट एरर 53 आ रहा है, और आर टू स्कोर हमारे पास 0.54 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये मैंने करवाया है। इसके बाद अब हम इसकी मैं विजुअलाइजेशन दिखा देती हूँ कि विजुअलाइजेशन में किस तरह की, उधर तो हमारे पास लाइन ड्रॉ होती थी, तो इसमें अब हमारे पास जो है मॉडल ट्रेन होके कुछ इस तरह का हाइपर प्लेन मिला है हमें। ठीक है, हमारे डाटा पॉइंट्स के ऊपर, इसी डाटा के ऊपर उसने अब ये हाइपर प्लेन हमें दे दिया, जो हमारा अपडेट होके, मतलब जहाँ पे ये हमारा डिजायर्ड हमें एम, और उसने वेट के 22 की वैल्यू दी थी जिसपे हमें ये हाइपर प्लेन मिला। मैंने कल भी बताया था, जब हमें एम की वैल्यूज को देखना हो तो हम एल आर में हमारा मॉडल है लीनियर रिग्रेशन को, तो आगे हम डॉट कॉफ लगाते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, हमारे वेट्स की वैल्यू, जो सॉरी हाँ वेट्स की वैल्यूज मिल जाती है, और अगर हम इंटरसेप्ट लगाते हैं तो हमें मिल जाती है 22 की वैल्यू। तो हमारे पास जिसपे हमारा मॉडल ट्रेन हुआ है, तो जो हमारे डिजायर जिसके ऊपर हम अपनी नेक्स्ट आउटपुट मतलब नेक्स्ट भी हम प्रिडिक्ट करवा सकते हैं। डिजायर्ड वेट्स मिले हैं वो है 60, ये 60 समथिंग और 1.1 समथिंग, और जो है हमें 22 मिला वो 0.6 मिला है। यहाँ तक सबको क्लियर है? मल्टीपल में किसी किसी को कोई क्वेश्चन है आज के लेक्चर में? अगर है तो पूछ ले। मैम ये कॉन्सेप्ट्स और जो कोडिंग है ये हमें अवेलेबल हो जाएगी स्लैक में? जी मैं भेज दूंगी। ये उधर जो शीट होगी ना रिकॉर्डिंग की, उसके अंदर ही साथ ही लिंक्स पे मैं ऐड कर दूंगी, ये डॉक्यूमेंट्स के भी और क्लास के भी, कल की भी भेजी हुई है। जी मैम, शुक्रिया। तो ठीक है, फिर किसी का
कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम अपना आज का सेशन एंड करते हैं। सर जाहिद, फिर आप मीटिंग एंड कर दें। ओके।